मिनट और भाइयों का आदेश रहल, आप लोगों का आदेश रहल, सिपाही का भी आदेश रहल, सामने बैठल सब लोगों का आदेश रहल। अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए एक समाजवादी गीत का सुनल के चाहता तो हाथ उठा के बताई चले तब हम सुनाई। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इशारा आपने किया, समर्थन आपका है जब इनकलाब पैदा करने की। तो सुनिए, रात को 1 बज रहा है और 1 बजे रात को जब आपने आदेश किया अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के गीत को सुनाने के लिए, वर्तमान परिवेश से आप वाकिफ हैं। सच बोलना आज के दौर में मना है। सही बोलेंगे कब गोली मार दी जाएगी कोई नहीं जानता। सच बोलेंगे कब मुकदमा लिख दिया जाए कोई नहीं जानता। सच बोलेंगे कब जेल चले जाएंगे कोई नहीं जानता। इस परिवेश में भी हालांकि एक पर्वत कहानी नहीं लिखती, हालांकि एक पर्वत कहानी नहीं लिखती। तारीफ कभी खून को पानी नहीं लिखती। और मैं बोल रहा हूं इसलिए जिंदा हूं, दुनिया किसी गुने की कहानी नहीं लिखती। अब आप सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा समर्थन चाहूंगा और जब दिल से दिल मिलेगा ये तालियां इस धर्मेंद्र सोलंकी का ह्यूमैनिटी पावर बढ़ाने का काम करेगी। बसंते समय पे बसती रहनी चाहिए। आदेश हुआ है आपका 2 लाइन अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए सुनिए। 10 मार्च सन 2022 को उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आना था और दुनिया की नजर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट पर थी। लगातार 8.5 महीना अपने नेता के साथ चलने के बाद हम लोग अपने घर को आए हुए थे और 8.5 महीने में मुझे लग रहा है कि 4.5 से 5 किलो वजन भी मेरे शरीर का कम हुआ था। दरवाजे पर गया था, परिवार के लोगों ने कहा वजन कम हो गया। हमने कहा 10 मार्च के बाद वजन बढ़ जाएगा। इंतजार था, गारंटी दे रहा हूं आपसे, दिसंबर 2021 में अगर आपके गांव के किनारे सड़क पे 4 बजे भोर में दौड़ने वाले लड़कों की संख्या 50 रही होगी तो जनवरी 2022 में 100 हो गई होगी, फरवरी 2022 में 200 हो गई होगी और मार्च के पहले हफ्ते में 200 से बढ़ के 400 हो गई होगी। कारण ये था, नौजवानों के मन में विश्वास था कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की सरकार बदलेगी और जब सरकार बदलेगी कलम अखिलेश यादव के हाथ में होगी, सत्ता समाजवादियों की होगी। अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में कहा है, नौजवानों 10 मार्च के बाद केवल दौड़ कर आगे आ जाना, केवल लिखित परीक्षा पास कर देना, सरकार हमारी होगी। तुम्हारे शरीर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी देकर तुम्हारे सम्मान को बढ़ाने का काम किया जाएगा। सरकार नहीं बनी। कुछ लोगों ने पूछा, सोलंकी भाई क्या हो गया? जहां आप लोग जा रहे थे लाखों की भीड़ थी। हमने कहा खून से सनी हुई आस्तीन जीत गई। खून से सनी हुई आस्तीन जीत गई। कुछ जगह पर हम थोड़े वोटों से हार गए और कुछ जगह पर मशीन जीत गई, मशीन जीत गई। गाजीपुर के लोगों बधाई देना चाहता हूं।
विषम परिस्थितियों में भी जिले की सभी सीटें जीतकर आपने समाजवादी पार्टी का पूरे पूर्वांचल में सम्मान बढ़ाने का काम किया था। तालियां होनी चाहिए आप सबकी। 10 मार्च बीता, सरकार नहीं बनी, आप भी दुखी थे, हम भी दुखी थे। जरा अंदाजा लगाइए जिसको मुख्यमंत्री बनना होगा उस आदमी के कलेजे पर क्या बीता होगा। 15 मार्च आया, सॉरी 25 मार्च आया, 15 दिन बाद मैं लखनऊ था अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के सामने। बुलाया था हमारे नेता ने, सामने खड़ा हुआ, मन भावुक था, नजरों से पानी गिर रहा था, रखा था कंधे पर हाथ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने, कहा था सोलंकी राजनीति में सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, एमपी एमएलए लोग बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन याद रखना जो तुम्हारे प्रकोष्ठ ने इनकलाब पैदा किया था उत्तर प्रदेश में, ये इनकलाब रुकना नहीं चाहिए, ये अनवरत जारी रहना चाहिए। ईमानदारी से कह रहा हूं 10 मार्च के बाद अगर सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा कोई नौजवान ट्रोल हुआ था, ट्रोल, तो उस नौजवान का नाम धर्मेंद्र सोलंकी था। मेरे माँ बहन की गालियां तक दी गई टेलीफोन करके। सत्ताधारी पार्टी के लोग कहते थे अब क्यों नहीं गा रहे हो अखिलेश यादव का गाना, रोज गाते थे। सुल्तान बदलने वाला है, रफ्तार बढ़ने वाली है। मैं 25 तारीख को मिलके आदरणीय अखिलेश यादव जी से बाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ आ रहा था, सुल्तानपुर क्रॉस किया था, एक व्यक्ति का फोन आया, सोलंकी बोल रहे, हमने कहा हाँ साहब बोल रहा हूं। इतनी गंदी बात कहा साहब, मैं इस मन से सार्वजनिक तौर पे आपको नहीं बता सकता। इतनी खराब भाषा में बात किया। हमने कहा भाई क्यों ऐसा बोल रहे हो? कहा क्यों कह रहे हो? रोज गाते थे, अब 15 दिन हो गए कहा नहीं गा रहे हो अखिलेश यादव का गाना? हमने कहा कल गाने जा रहा हूं। कहा क्या गाओगे तुम, बचा क्या है गाने के लिए? हमने कहा सुन, ये तुम नहीं तय करोगे कि मैं क्या गाऊंगा, कल गाने जा रहा हूं और 2 दिन बाद सुनना कि मैं क्या गा रहा हूं। सुनाओ के बाद पहला गाना करूंगी, क्या करूंगा सब? सुनाओ के बाद पहला गाना करूंगी। अखिलेश यादव जी के गीतों के लिए कि 2-4 लाइन और सुनेंगे, ये अगली लाइन पर आपकी तालियां और आपका समर्थन तय करेगा कि कितना देर आप सुनना चाहते हैं। चुनाव के बाद पहली गीत हमने गाया था, ऐसे यादव टी स्टाल हम कहली ऐसे सुरक्षित जगह कहीं ना हो सके चाय पिए खातिर। खाली भैया चाय पिया लो, बैठ के लिए चाय पी रहे थे। हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे नेता, पूर्व सदस्य जिला पंचायत, राजनीति में नौजवानों के लिए आइडियल हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के इनकलाब को पूरे प्रदेश में जिन लोगों ने मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का झंडा और डंडा लेकर के चलने का काम करते हैं, भाई सत्येंद्र यादव सत्या जी, 15 सालों का संबंध है अपने भाई से। लगातार जो लोग अनवरत इस इनकलाब को पैदा करने का काम करते हैं, चालू करने का काम करते हैं, मंच पर है, हम उनका एक बार ये मेरा स्वागत करने आए, ये आपके नौजवान भाई है, एक बार दोनों हाथ उठाकर सत्येंद्र भाई का भी सम्मान करिए आप लोग तालियां बजा करके। राजनीति में पद रहे न रहे, व्यक्ति को कुर्सी मिले न मिले, नेता के प्रति समर्पण
दुनिया का सबसे बड़ा काम होता है और ये कर दिखाया है आदरणीय सत्येंद्र यादव सत्या जी ने। एक बार फिर से तालियां बजा करके सत्येंद्र भाई का सम्मान करने का काम करेंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मामा है उनके मामा है। अच्छा, बारात मालिक मामा है, सत्येंद्र भाई के मामा है तो मेरे भी मामा है। मामा जी के चरणों में भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। और ये सत्येंद्र भाई की तरफ से 1000 रुपया देकर के सम्मानित किया गया है। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे आप सब। बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेंद्र यादव जी। सत्येंद्र भैया के मामा जी बारात मलिकार और हमारे मामा जी के तरफ से भी सुंदर साफा बात के स्वागत के लिए और ये दूसरे बार का 1000 रुपयों का आशीर्वाद देकर एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे आप सब। मैं आपसे कह रहा था सदन भाई जब आई गए हैं तो 2 मिनट बैठ जाइए। जहां बात आपके नेता की हो, बात आपके लीडर की हो, मैं बताया आपसे, मैं आ रहा था सोनभद्र से विराग आकर मारकुंडी पहाड़ी क्रॉस किया था। बैठ के हम लोग चाय पी रहे थे। 10-15 लड़के सुबह दौड़ करके जा रहे थे रियाज बनाकर। हमको देखे सब, रुक गए। धोती कुर्ता पहना था, पार्टी की गमछी लगाया था। नौजवान रुके, कहे सोलंकी भाई एक फोटो हो जाए। हमने कहा एक नहीं 4 फोटो ले लीजिए। बैठ जाइए मामा जी, बैठ जाइए। अच्छा, फोटो भाई हम नौजवानों से कहे कि एक कब आप लोग भी चाय पी लीजिए। कहे सब चाय नहीं पियेंगे। दौड़ के जा रहे हैं, घर पे बादाम पीस के रखा गया, एक गिलास लिया जाएगा। हमने कहा ठीक। तो हम कहते अब हमको जाने दीजिए, बिरहा गाना है रात में। नौजवानों ने कहा सोलंकी भाई आप जाइए, लेकिन हमारी अपील है एगो नया गाना गा दो जरूरी। हमको नया तो रोजे का ही लेगा भैया। अतः ना एगो और नया गाना गावा। हमको ले कैसन नया गाना गाई, एक बताइए लोग कि गाना कैसन होई, कौन चीज पर नया गाना गाई। तो नौजवान कहे सब सोलंकी भाई एक नया गाना आप गाइए। हम कभी कौन चीज पर नया